हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय बायोलॉजी मंत्रा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका स्टारफिश इकाइनोडर्माटा का, जो कि यूपीपीसीएस मेंस और जीआईसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर स्टेट्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं यूपीपीसीएस के लास्ट 30 ईयर्स वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फिर मैं इसमें बताऊंगी कि जीआईसी मेंस के लिए केवल कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो डिस्कस जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकाइनोडर्माटा विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। ये क्वेश्चन जीआईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 250 या 150 वर्ड्स में 2020 में आ चुका है। डिस्कस द एफिनिटीज ऑफ इकाइनोडर्माटा फॉर यूपीपीसीएस। डिस्कस द डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्म्स यूपीपीसीएस। राइट अ नोट ऑफ देयर एफिनिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए। लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्माटा। Describe briefly the general organization in Echinodermata, autotomy and regeneration in echinoderms, water vascular system, very important question of Echinodermata. Aristotle Latin, tube feet, pedicellary, external feature of sea star या star आप ये कर लीजिए starfish, stone canal, draw well labeled sketch of TS of arm of starfish। ये आपका GIC मेंस में आ चुका है। जस्टिफाई हाउ द, अब हमारा क्वेश्चन है जस्टिफाई हाउ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश। ठीक है, तो अगर हम जीआईसी मेंस के लिए देखें तो आपका जीआईसी मेंस के लिए एक तो एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है स्टारफिश का, और दूसरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा है और ये लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ शॉर्ट नोट आप कर लेंगे। एरिस्टोटल लैटर्न, ट्यूब फीट, पेडिसिलियरी, एक्सटर्नल फीचर ऑफ सी स्टार, स्टोन कैनल, ये आ चुका है। देन जस्टिफाई हाउ द, कैसे हेल्प करता है मेड्रिपोराइट एंड रेडियल सिमेट्री ऑफ इकाइनोडर्म। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जीआईसी के लिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 30 ईयर्स का मेरा रिकॉर्ड है। नाउ कम टू, अगर हमारा 50 वर्ड्स में जीआईसी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम इन स्टारफिश, तो आप क्या लिखेंगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन द इज, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक एंड यूनिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म है, केवल इकाइनोडर्म में पाया जाता है। इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ सीलोम, ये सीलोम का मॉडिफाइड पार्ट है। बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम द लेफ्ट हाइड्रोसील ऑफ द लार्वा, ये लार्वा के लेफ्ट हाइड्रोसील से डेवलप हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड कंटेनिंग सी वाटर एंड एमीबॉइड कॉर्पसल्स। सिस्टम ऑफ कैनाल से बना है जिसमें सी वाटर भरा रहता है और एमीबॉइड कॉर्पसल्स पाए जाते हैं। द कैनल्स हैव मस्कुलर वॉल, कैनल की वॉल्स मस्कुलर है। लाइंड बाय अ सीलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि वाटर को फ्लो कराना है तो सीलिएटेड एपिथेलियम है। इट एक्ट एज, कैसे एक्ट करता है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम? हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह काम करता है, और ये किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन। तो अगर 50 वर्ड्स में आ जाता है, आप इतने पॉइंट्स लिख देते तो आपके कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता, आपको पूरे नहीं तो कम से कम 9 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और अगर देना चाहेंगे तो पूरे दे देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आपको क्या क्या कवर करना है? इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। मेड्रिपोराइट देखना है क्या होता है, स्टोन कैनल क्या होता है, रिंग कैनल का क्या होता है, टाइडमेंस बॉडीज क्या होती हैं, रेडियल कैनल क्या होता है, लेटरल और ट्रांसवर्स कैनल क्या होता है, और ट्यूब फीट क्या होता है। पहले मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये डायग्राम बनाने के लिए आया था जीआईसी मेंस में। ये देखिए, ये मेड्रिपोराइट है, यहाँ से वाटर एंटर करता है। फिर ये एस शेप की स्टोन कैनल है जिसमें ये वाटर जाता है, और इसीलिएटेड एपिथेलियम है, कैल्शियस प्लेट्स अंदर लगी हुई हैं। फिर ये जो है आपको पेंटागेनल रिंग कैनाल्स हैं, ये पेंटागेनल रिंग कैनाल्स हैं, यहाँ पर वाटर आ जाता है। ये टाइडमेंट्स बॉडी हैं, ये देखिए टाइडमेंट बॉडीज हैं, इनमें एमीबॉइड जो है एमीबोसाइड्स मिलती हैं, ये टाइडमेंट बॉडीज हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, ये स्टोन कैनाल हो गया, टाइडमेंट्स बॉडी, ये मेड्रिपोराइट हो गया। अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो ये क्या है? ये जो अंदर की तरफ आप जाएंगे तो ये आपकी जो कैनाल्स हैं, यहाँ पर आप आ जाएंगे, टाइडमेंट बॉडी की रेडियल कैनाल्स आ जाएंगे, ये रेडियल कैनाल्स हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या है? रेडियल कैनाल्स है, रेडियली निकली है ना, रेडियल कैनाल्स। और इन रेडियली कैनाल्स में आपको कौन सी कैनाल मिल रही है छोटी छोटी जो निकली हुई है? लेटरल और ट्रांसवर्स कैनाल। लेटरल और ट्रांसवर्स कैनाल फाइनली किससे जुड़ी हुई है? ट्यूब फीट से, यानी वाटर यहाँ से अंदर आता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इसके बाद फाइनली कहाँ जाता है? ट्यूब फीट में जाता है। और ट्यूब फीट जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जो वो एक एम्पुला है और इसमें पोडियम बना हुआ है, और यहाँ से ये ओपन है, वाटर यहाँ से निकल जाता है, यानी यहाँ से वाटर जाता है, यहाँ से होता होता यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो है ये पूरा एस्टीरियस या वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। एंड ट्यूब फीट के 3 पार्ट हैं, जैसे मैंने बताया, एम्पुला, पोडियम और सक्कर। ये एम्पुला है, फिर ये जो ट्यूब जैसा है ये पोडियम है, और ये क्या है? सक्कर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। बार बार इन्हीं वर्ड्स को देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर
बता दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले मेडिपोराइट, जिसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको पूरे उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। मेडिपोराइट क्या है? ये एक थिक राउंडेड सीव लाइक कैल्सीरियस स्केलेटन प्लेट है, प्रेजेंट इंटररेडियली प्रेजेंट है ऑन द एबोरल सर्फेस में प्रेजेंट है ऑफ द सेंट्रल डिस्क। एबोरल सर्फेस में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका मेडिपोराइट। मैंने पहले ये सीव जैसा स्ट्रक्चर है, एबोरल सरफेस में है, कैल्सीरियस प्लेट से बना हुआ है। ये मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। द सरफेस ऑफ मेडिपोराइट इज मार्क्ड विद अ नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और वेवी ग्रूव्स या फरोज होती हैं, विच प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस प्रोवाइड करती हैं। फरोज में क्या है? 250 माइन्यूट पोर्स होते हैं उसके बॉटम में, और ईच पोर ओपन इनटू द पोर कैनल, और हर एक पोर जो है वो पोर कैनल्स में ओपन है, और ये पोर कैनल यूनाइट होती हैं, लार्ज कलेक्टिंग कैनल्स बनाती हैं। कलेक्टिंग कैनल जो है वो कहाँ पोर करती हैं अपना मटेरियल? सैक एम्पुला बिलो द मेडिपोराइट, यानी मेडिपोराइट के नीचे क्या है? एम्पुला है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लिख देंगे, ठीक है। द एम्पुला लीड्स इनटू एस शेप। एम्पुला जो है वो एस शेप्ड स्टोन कैनल या मेडिपोराइट कैनल में आता है। अगर 50 वर्ड्स में आता है तब तो आप ये पूरा लिखेंगे, और अगर मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो आप इसका पहला वाला पार्ट लिख देंगे, ये वाला पार्ट के लिख देंगे, फिर इसके बाद ये आप सीधा डायरेक्ट एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाएंगे कि 250 माइन्यूट पोर्स, फॉरो एरो 250 माइन्यूट पोर्स, एरो पोर कैनल्स, एरो कलेक्टिंग कैनल्स, एरो एम्पुला एंड एरो एस शेप्ड स्टोन कैनल। तो इस तरीके से आपके वर्ड्स बच जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख पाएंगे। तो एस शेप्ड स्टोन कैनल और मेडिपोरिक कैनल्स। अब स्टोन कैनल्स में आ जाएं। स्टोन कैनल्स क्या हैं? जिन्हें मेडिपोरिक कैनल्स भी बोला जाता है। मेडिपोरिक कैनल्स, ये स्टोन कैनल मैंने आपको दिखाया ना, मेडिपोराइट के बाद ये किस में जाता है? वाटर, ये मेडिपोराइट है, मेडिपोराइट से ये स्टोन कैनल्स में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इट इज एस शेप्ड वर्टिकल कैनल। ये एस शेप्ड का वर्टिकल कैनल है, एक्सटेंड्स टू डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है, फ्रॉम एम्पुला ऑफ मेडिपोराइट टू द कहाँ जाता है? रिंग कैनल्स में अटैच होता है। ये क्या है? ये रिंग कैनल्स हैं। तो ये मेडिपोराइट है, ये स्टोन कैनल है, ये कहाँ अटैच होता है? रिंग कैनल्स में जाकर अटैच हो जाता है। तो इसके बाद आप लिखेंगे ये कैल्सीरियस रिंग, इट इज दिस, इसकी वॉल जो है कैल्सीरियस रिंग से सपोर्टेड है इंटरनली, और इसमें टॉल सीलेटेड सेल्स हैं। सभी में आप टॉल सीलेटेड सेल्स लिखेंगे, विच ड्रॉ वाटर इनटू द कैनल, जो ड्रॉ करने में वाटर को हेल्प करते हैं। और ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रिंग कैनल। अगर आपका रिंग कैनल आ जाता है तो रिंग कैनल में क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग वेसल या वाटर रिंग भी बोलते हैं। ये वाइड 5 साइडेड पेंटागोनल कैनल इन द ओरल रीजन है, अराउंड द ईसोफेगस के पास है, लाइक अ रिंग की तरह है। द मोस्ट स्टार फिशेज, एस्टीरियसिस में रिंग कैनल जो है ये नहीं है, तो आप चाहे एस्टीरियसिस की बात है तो आप ये चाहो तो स्किप कर सकते हो। पोलियन वेसिकल एस्टीरियसिस में यानी स्टार फिश में नहीं पाया जाता है। द रिंग कैनल्स गिव द थिन वॉल कॉन्ट्रेक्टाइल पियर शेप सैक कॉल्ड पोलियन वेसिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टीरियस की बात आती है तो आप पोलियन वेसिकल्स को कट कर सकते हैं। पोलियन वेसिकल वैसे वाटर स्टोर करता है, रेगुलेट करता है प्रेशर इन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो रिंग कैनल आ जाता है तो आप इसमें लिख देंगे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग वेसल और वाटर रिंग एंड वाइड 5 साइजेस पेंटागोनल कैनल इन द ओरल रीजन अराउंड द ईसोफेगस लाइक अ रिंग। और बाकी आप स्टारफिश की बाकी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। टाइडमैन्स बॉडीज क्या होती हैं? टाइडमैन बॉडी रिंग कैनल प्रोड्यूसेस 5 पेयर्स ऑफ ग्रेटली फोल्डेड पाउचेस फ्रॉम इट्स इनर साइड। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है टाइडमैन, ये ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई थी। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जगह ये आपका स्टोन कैनल आ गया है, ठीक है। जनरली 9 होती हैं, लेकिन एक 9 जो है ये 9th हटाकर स्टोन कैनल की जगह बनाई गई है। तो ये जो है आपके पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कहाँ पर है? इनर साइड ऑफ द, आपके इनर साइड में है, इनर साइड ऑफ द रिंग कैनल, ठीक है, इनर साइड ऑफ द रिंग कैनल। चलिए रेसिमोस वेसिकल या टाइडमैन बॉडीज बोलते हैं। द कैविटी ऑफ ईच टाइडमैन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इसकी कैविटी जो है डिवाइड होती है, अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं रिंग कैनल से। एस्टीरियस में केवल 9 टाइडमैन बॉडीज पाई जाती हैं, 10th एब्सेंट होती है क्योंकि 10th की जगह क्या है? स्टोन कैनल आ गया है। दे आर सपोज, ये कैसे हैं? लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं। टू मैन्युफैक्चर द एमीबोसाइट सेल्स को, वाटरवेस्कुलर सिस्टम में एमीबोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं इनमें। अब आ जाते हैं रेडियल कैनल। रेडियल कैनल्स क्या है? रिंग कैनल्स आर गिवन आउट 5 लॉन्ग सीलिएटेड रेडियल कैनल्स फ्रॉम इट्स आउटर सर्फेस। अपने आउटर सर्फेस से ये जो है
रिंग कैनल्स निकली। अभी मैंने बताया 5 ऐसे स्टैंड इन रेज निकली हुई हैं फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस। 1 रेडियल कैनल एक्सटेंड इनटू, हर एक आर्म में एक रेडियल कैनल एक्सटेंड हुई है अप टू इट्स एक्सट्रीमिटी, एंड तक गई है थ्रू द एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव ऑफ, आर्म का जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव है उससे निकलकर इस तरीके से 5 आर्म्स 5 रेडियल कैनल्स एक्सटेंड करी हैं। इसके बाद रेडियल कैनल से ही छोटी छोटी कैनल्स कौन सी निकली हैं, लेटरल और ट्रांसवर्स या पोडियल कैनल्स निकली। इन ईच आर्म द रेडियल कैनल्स गिव्स आउट 2 सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांचेस कॉल्ड लेटरल ट्रांसवर्स या पोडियल कैनल्स। इसमें वेल्व होती हैं टू प्रोड्यूस, ताकि प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ना हो फ्लूइड का रेडियल कैनल में वापस ना पानी चला जाए। और ये ओपन का होता है एम्पुला ऑफ द बेस ऑफ ट्यूब फूड, एम्पुला ऑफ द बेस ऑफ ट्यूब फूड। देखिए मैंने दिखाया था आपको, ये रिंग कैनल हो गई, ये आपकी जो है आपकी रेडियल कैनल्स हो गई ये 5 इस तरीके से। और इन रेडियल कैनल से लेटरल कैनल्स एक्सटेंड होती हैं जो कि कहाँ पोर करती हैं अपना वाटर, एम्पुला में, ठीक है, ट्यूब फीट के एम्पुला में। अब ट्यूब फीट आ जाइए। ट्यूब फीट जो है वो क्या है, अ ट्यूब फीट और पोडियम इज अ हॉलो इलास्टिक थिन वॉल क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स एन अपर सैक लाइक एम्पुला। तो ये ट्यूब फीट जो है पोडियम है, ट्यूब फीट या पोडियम भी इसे कहा जाता है। ये हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, इलास्टिक थिन वॉल क्लोज सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स, उसका ऊपर का स्ट्रक्चर मैंने बताया था एम्पुला बोलते हैं, मिडिल ट्यूबुलर पोडियम बोलते हैं, लोअर डिस फ्लैटन टर्मिनल सकर। इस तरीके का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना अभी दोनों साइड से, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी लेटरल कैनल है और इस तरफ भी है, और ये आपकी रेडियल कैनल है और इस तरफ भी आपका ये बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ है। इट कंटेन्स अ ट्यूब फीट और एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी वॉल में एक्सटर्नली प्रोजेक्टेड होते हैं। ईच ट्यूब फीट इज लाइंड विद सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है, कर्व्ड बाय सीलोमिक एपिथेलियम और पेरिटोनियम। और द पोडिया आर अरेंज इन 2 डबल रोज, 2 डबल रोज में पोडिया अरेंज होते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव में 2 जो है ये निकले हुए हैं। एंड देयर चीफ लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एस्टीरियस। ये ट्यूब फीट भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मेड्रीपोराइट इंपॉर्टेंट है इक्वली इंपॉर्टेंट ट्यूब फीट है। ट्यूब फीट का शॉर्ट नोट 50 वर्ड्स में आ सकता है जीआईसी मेंस में, तो आप तैयार रहेंगे अच्छे तरीके से इसको करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हमारा क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें ट्यूब फीट है हो गया आपका, तो ट्यूब फीट के बाद हम आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज लाइंड बाय द सीलिया से लाइंड है, पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कि एंड इट्स फिल्ड विद द फ्लूइड कंटेनिंग सिमिलर टू सी वाटर। ये किससे फिल है, फ्लूइड से जो कि सी वाटर के सिमिलर है। इट एक्ट्स एज हाइड्रोलिक प्रेशर की तरह एक्ट करता है, मशीन की तरह, एंड ब्रिंग्स अबाउट लोकोमोशन करता है। ये एडिशन सब्सटेंशन से चिपकने का काम करता है, एंड कैप्चर एंड हैंडलिंग ऑफ फूड करता है। द मेन अपेंडेजेस क्या है इसकी, ट्यूब फीट हैं। तो ट्यूब फीट का अगर अलग से आप डायग्राम बनाएं तो कुछ इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में आप बना सकते हैं। एम्पुला हो गया, ये एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स हो गए, ये नेक ऑफ द एम्पुला हो गया, ये पोडियम अगर पास से देखें तो इस टाइप से पोडियम बना हुआ है, और ये इसका सक्कर है जो कि यहाँ से वाटर रिमूव होता है। तो ये ट्यूब फीट हो गया, और ये आपका पूरा स्ट्रक्चर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आपको वो बना देती हूँ कि मेड्रीपोराइट को आप कैसे लर्न कर सकते हैं। जैसे मेड्रीपोराइट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, बाइवियम इन एबोरल सरफेस, सीव लाइक राउंडेड कैल्शियस डिस्क है। इसमें क्या है, बहुत सारी पोर्स हैं, अबाउट 250। ईच पोर में पोर कैनल में एंड होती हैं, वो ये फाइनली ज्वाइन होती हैं, कलेक्टिंग कैनल्स बनाती हैं। ये लीड्स टू, और ये किस सैक लाइक स्ट्रक्चर में लीड करती हैं, एम्पुला जो कि मेड्रीपोराइट के बिलो है, और ये लीड्स टू स्टोन कैनल। तो इस तरीके से आप इसको फ्लो चार्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्टोन कैनल्स का भी बता देती हूँ। स्टोन कैनल्स का कैसे, स्टोन कैनल एस शेप्ड है, ओरल साइड में है, सराउंडेड, द माउथ को सराउंड किया हुआ है, विद कैल्सीरियस वॉल्स होती हैं, दैट्स वाई इसी को स्टोन कैनल बोला जाता है। इनर लाइनिंग हैव मैनी सीलिया हैं जो कि वर्क्स टू ड्रॉ वाटर फॉर द कैनल सिस्टम। टाइडमैन बॉडी कैसे करेंगे, टाइडमैन बॉडी जो है मेडअप ऑफ पेरिटोनियम से बनी है, ओपन इनटू इनर साइड ऑफ द रिंग कैनल के इनर साइड में है, एट ईच रेडिया और इंटर रेडिया के बीच में। 1 टाइडमैन बॉडी टोटल 9 होती है, एक्सेप्ट इन 1 पोजीशन जहाँ पे स्टोन कैनल एंटर होता है वहाँ पर नहीं है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसको मैंने 2 तरीके से किया है। स्मॉल राउंड येलोइश ग्लैंडुलर सैक है टाइडमैन बॉडी। इसके 2 फंक्शन है, एक तो फिल्टरिंग डिवाइस की तरह काम करता है, एक लिम्फेटिक ग्लैंड की तरह काम करता है। एंजाइम फॉर्मिंग बॉडीज भी बोला जाता है इसको। ये मैन्युफैक्चर करता है फेगोसिटिक एमीबोसाइट सेल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है
एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टारफिश, दो ही क्वेश्चन जीआईसी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा है आपका एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर लिखेंगे तो अगर आपके पास 250 वर्ड्स में है तो आप इसका फाइलम वगैरह भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। फाइलम इकाइनोडर्माटा, सब फाइलम ल्यूथ्रियोजोआ, क्लास एस्टेरोइडिया, ऑर्डर फोर्सिप्युलाटा, जीनस एस्टीरियस एंड स्पीशीज र्यूबन्स। ठीक है, तो ये जो है हैबिटेड क्योंकि सिलेबस में दिया है तो इसको कर लेते हैं। सारे के सारे मैरीन होते हैं स्टारफिश, इट एग्जिबिट स्लो क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं। स्टारफिश रिलाइशेज ऑयस्टर में एंड हेंस इट इज़ वेरी हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री, के लिए बहुत हार्मफुल है। इट शोज द ग्रेट पावर ऑफ म्यूटिलिटी या रीजनरेशन शो करते हैं और कार्निवोरस हैं। ये तो इसकी हैबिट और हैबिटेट जनरल आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक्सटर्नल फीचर, शेप कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल स्टार शेप्ड है। कलर कैसा है, पिंक टू ऑरेंज है। अपर एबोरल सरफेस, अपर साइड को बोलते हैं जो कि थोड़ा डार्क होता है। एबोरल सरफेस अगर मैं आपको दिखा पाई तो ये इस तरीके से, ये डार्क सरफेस है, ये ऊपर की तरफ है एबोरल सरफेस। ठीक है, ये ओरल सरफेस है नीचे की तरफ, यहीं पर माउथ है। मेडिपोराइट ऊपर की तरफ एबोरल सरफेस में है, एनस ऊपर है, सेंट्रल डिस्क ऊपर है, आर्म्स तो दोनों तरफ दिखेंगी, ट्यूब फीड नीचे से दिखेंगे आपको, एम्बिलिकल ग्रूव नीचे दिख पाएगी और माउथ नीचे है ओरल सरफेस पे। ठीक है, तो ये ओरल सरफेस थोड़ा लाइट होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, द बॉडी इज डिस्टिंग्विश इनटू लार्ज सेंट्रल डिस्क एंड 5 शॉर्ट सिमेट्रिकल रेज और आर्म्स विद ब्रॉड बेसेस एंड स्लाइटली टेपरिंग एंड। पेंटामेरस होती है, रेडियल सिमेट्री है। एरिया ऑफ द आर्म को बोलते हैं रेडियाई और दो आर्म्स के बीच के एरिया को बोलते हैं इंटर रेडियाई। अगर हम इसका एक्सोस्केलेटन देखें तो इसका एक्सोस्केलेटन तो बॉडी इनकेस्ड इनटू टफ हार्ड इंटीग्यूमेंट स्ट्रेंथन न्यूमरस कैल्सियस प्लेट्स और ऑसिकल्स होती हैं। एबोरल सरफेस में आपको जो स्ट्रक्चर करने हैं वो हैं स्पाइंस, डर्मल ब्रैंकी, पेडिसिलियरी, एनस, मेडिपोराइट। आपने देखा है मेडिपोराइट और एनस दोनों कहाँ हैं, एबोरल सरफेस में हैं, जो कि आपके अपर सरफेस को बोला जाता है, थोड़ा डार्क होता है। ओरल सरफेस जो है वो माउथ, एब्यूलेकर ग्रूव्स हैं, ट्यूब फीट दिख रही हैं, आइज दिख रही हैं एंड सेंसरी टेंटिकल्स जो हैं आपको ओरल सरफेस में दिखाई पड़ेंगी। तो ये आपने देखा। तो चलिए आप एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। डायग्राम अगर हो सकता है इसका डायग्राम भी आ जाए तो आप इसका डायग्राम इस तरीके से स्पाइंस बना लेंगे। इसके आप स्पाइंस आपको बनाने ही है एबोरल सरफेस पे। मेडिपोराइट बना देंगे, एनस बना देंगे एक छोटा सा, और ये जो है सेंट्रल डिस्क बना देंगे एक छोटा सा डॉट, और ये इस तरीके से आप आर्म्स को बना देंगे। मार्जिनल स्पाइंस बना देंगे, एनस और ये सारी चीज़ें। मेडिपोराइट और एनस जरूर बनाएंगे एबोरल सरफेस में। और ओरल सरफेस में माउथ बनाएंगे और ये इस तरीके से एम्ब्यूलेकल ग्रूव्स बना देंगे अंदर की तरफ, इन्हीं में ट्यूब फीट हैं और ये आर्म्स बना देंगे। ये ओरल सरफेस आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं एबोरल सरफेस को आप कम से कम वर्ड्स में और इंपॉर्टेंट टर्म्स में कैसे कर सकते हैं। स्पाइंस कैसे हैं, एबोरल सरफेस बी न्यूमरस शॉर्ट इमूवेबल कैल्सियस स्पाइंस हैं, आराम से लिख दिया आपने। डर्मल ब्रैंकी क्या है, ऑन बोथ ओरल एंड एबोरल सरफेस में, ओरल हो या एबोरल हो, दोनों सरफेस में फिंगर लाइक हॉलो डिटेक्टाइल प्रोसेस डर्मल ब्रैंके ही प्रेजेंट होता है। दोनों ही साइड में डर्मल ब्रैंके प्रेजेंट होता है, जिसे गिल्स या पैपुले भी बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डर्मल ब्रैंके बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये जो है ये आपका पेडिसिलियरी है, ये ट्यूबरकल या स्पाइन है, ये डर्मल ब्रैंके या पैपुले इस तरीके से निकले होते हैं। ठीक है, तो ये आप अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके बाद आपने एनस लिख दिया। एनस क्या है, सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑन द एबोरल सरफेस पे है। मेडिपोराइट क्या है, थिक राउंडेड सीव लाइक कैल्सियस प्लेट है न्यूमरस सिचुएटेड ऑन द एबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क, जो कि वाटर जिससे अंदर आता है। पेडिसिलियरी आ सकता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। पेडिसिलियरी और स्टारफिश माइन्यूट होते हैं, वाइटिश जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड ऑन द सर्फेस, दोनों सर्फेसेस में पाए जाते हैं पेडिसिलियरी। एबोरल और ओरल सर्फेसेस में पाए जाते हैं और ये वाइट कलर के होते हैं, जॉ जैसे होते हैं। ईच पेडिसिलियरी कंसिस्ट शॉर्ट फ्लैशी एंड मूवेबल स्टॉक होती हैं, बियरिंग 2 एट्रिकुलेटिंग कैल्सियस ब्लेड्स और वेल्व्स होती हैं, रेस्टिंग अपॉन द एट्रिकुलेटिंग विद अ थर्ड कैल्सियस प्लेट और बेसल और बेसिलर प्लेस। तो ये इस तरीके से पेडिसिलियरी आपने देखा, उसका मैंने डायग्राम बड़ा नहीं बनाया है, लेकिन ये आप डायग्राम बना देंगे। अगर पेडिसिलियरी आएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अपोजिट सर्फेस ऑफ द टू वॉल्स आर सिक्रेटेड, वॉल्स ओपन एंड क्लोज इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ एबडक्टर एंड एडक्टर मसल्स की हेल्प से ये पेडिसिलियरी ओपन एंड क्लोज होते हैं। ये इस तरीके से ओपन एंड क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो बने हुए हैं ये पेडिसिलियरी, ये दो जो है एबडक्टर और एडक्टर मसल से खुलते बंद होते रहते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ पेडिसिलियरी एस्टीरियस में पाए जाते हैं। एक तो स्ट्रेट टाइप के जिसमें वेल्व्स स्ट्रेट होते हैं, व्हेन मीट क्लोज
टुगेदर, और एक क्रॉस टाइप के होते हैं जो कि क्रॉस सीजर जैसा स्ट्रक्चर इनका होता है। इनकी ही बारे में बात हो रही है। फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी क्या है? इट हेल्प्स इन द कैप्चर एंड रिमूवल ऑफ डेब्रीज एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को रिमूव भी करता है और कैप्चर भी करता है। ओरल सर्फेस देखें, ओरल सर्फेस माउथ है सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द ओरल सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ 5 रेड एपर्चर होता है। एब्यूलेकल ग्रूव अभी आपने कर चुके हैं, हो सकता है एब्यूलेकल ग्रूव ही आ जाए। तो इट इन स्टारफिश एब्यूलेकल ग्रूव जो है लोकेटेड ऑन द ओरल साइड में है, विच इज अंडर साइड ऑफ इट्स बॉडी, और एक्सटेंड होता है माउथ से लेके एंड ऑफ द ईच रे या आर्म के एंड तक होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ईच ग्रूव ऑफ ईच आर्म इन टर्न्स हैज 4 rows और हॉलो ट्यूब फीट होते हैं दैट कैन बी एक्सटेंड और विदड्रॉन। हर एक में 4 जो है वो ट्यूब फीट होते हैं। ट्यूब फीट क्या है? ईच एम्बिलिकल ग्रूव कंटेन 2 डबल रोज ऑफ शॉर्ट ट्यूबुलर रिट्रैक्टाइल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें पोडिया या ट्यूब फीट बोलते हैं, दैट एंड्स इन सकस। ट्यूब फीट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है। फंक्शन फॉर लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में काम करता है। आईज का है? एट द एंड ऑफ ईच एम्बिलिकल ग्रूव देयर इज अ ब्राइट रेड आई होती है विच परसीव लाइट रेज को परसीव करती है। और अगर हम सेंसरी टेंटिकल्स देखें तो सेंसरी टेंटिकल्स क्या है? ईच आई इज फाउंड स्मॉल नॉन रिट्रैक्टाइल सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं हर एक आई के पास में, और इट इज ऑल्फैक्टरी इन नेचर एंड परसीव सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, और ये दोनों को आप शॉर्ट में 150 मार्क्स में अगर आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट नोट 1-2 जो हमारे बच्चे हैं वो कर लेते हैं। जैसे इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑटोटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टारफिश का। इसे सेल्फ म्यूटिलेशन भी बोलते हैं। पावर और रिप्लेसिंग दोज पार्ट ऑफ द बॉडी विच लॉस्ट आइदर एक्सीडेंटल इंजरी से लॉस्ट हो गया हो या किसी और तरीके से हो गया हो। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एस्टेरॉइड्स में पाया जाता है जिसमें स्टारफिश आती है। द आर्म्स इज यूजुअली कास्ट ऑफ नियर द बेस ऑफ 4th और 5th वर्सिकल। ड्रॉप्ड आर्म में देन भी अगर आर्म कास्ट ऑफ हो जाती है बेस से तो फिर वो ड्रॉप डाउन रीजनरेट हो जाती है। ऑटोटॉमी मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ द एनिमल्स वेयर एवर कॉट विथ थ्रो ऑन 1 और मोर आर्म्स मेक गुड टू हिसाब। कई बार ये आर्म वगैरह जैसे छिपकली को आपने देखा लिजर्ड को अपनी टेल हटा देती है अगर कोई उसे खतरा दिखाई देता है, तो उसी तरीके से ये भी करते हैं। ठीक है, ऑटोटॉमी से बोलते हैं। चलिए अब लार्वल डेवलपमेंट देख लेते हैं। लार्वल डेवलपमेंट में मैंने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया है जो कि यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीआईसी मेंस के लिए भी। द डेवलपमेंट ऑफ स्टारफिश इंक्लूड 3 लार्वल स्टेजेस आपको मेन करनी है। एक है डायप्लूरुला जिसे अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा बोलते हैं, फिर एक है बाइपिनेरिया लार्वा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर है ब्रैक्यू लार्वा। 3 आपको करने हैं। डायप्लूरेला और अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा जो है इट इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ये पहली लार्वल स्टेज है एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑल इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है। ये एग शेप्ड की होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। फिर हम लोग देखते हैं बाइपिनेरिया लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायप्लूरा लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म सून डेवलप हो जाता है इन फ्रंट साइड ऑफ लार्ज प्री ओरल लोब जो है बन जाती है एंड विच बिकम बॉर्डर्ड बाय प्री ओरल लोब ऑफ सीलिया बन जाते हैं। साइमल्टेनियसली ऑन ईच लेटरल साइड इट फॉर्म्स 3 लेटरल लोब्स बन जाती हैं। लेटरल साइड में 3 लेटरल लोब्स बन जाती हैं और सामने फ्रंट साइड में प्री ओरल लोब बन जाती है और जो कि बॉर्डर्ड होती है सीलिया से, विच बिकेम बॉर्डर्ड बाय पोस्ट ओरल लूप ऑफ सीलिया। और ये जो 3 लेटरल लोब्स होती हैं ये बॉर्डर्ड होती हैं पोस्ट ओरल लूप ऑफ सीलिया से। तो इस तरीके का जो लार्वा होता है उसे हम बाइपिनेरिया लार्वा बोलते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इट स्विम्स एंड फीड्स फ्रीली जो है ये स्विम और फीड करता है। फिर आपका है ब्रैंक्यू लार्वा। ब्रैंक्यू लार्वा क्या है? द लोब्स ऑफ बाइपिनेरिया लार्वा बिकम मॉडिफाइड। लोब्स जो हैं बाइपिनेरिया लार्वा के मॉडिफाइड, यही जो अभी लोब